बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आज़ीम ख़ान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम एफएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 9 करने जा रहे हैं। ये पूरी एक्सरसाइज लिमिट्स की इवैल्यूएशन के बारे में है। फंक्शंस की लिमिट एवेल्यूएट करना, लिमिट फाइंड करना। तो देखते हैं कि ये वाली लिमिट कैसे एवेल्यूएट होगी। लिमिट यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट लिमिट x टेंड्स टू a इक्वल टू x रेज्ड टू पावर n माइनस a रेज्ड टू पावर n ओवर x रेज्ड टू पावर m माइनस a रेज्ड टू द पावर m। तो लिमिट्स फाइंड आउट करने का जो तरीक़ेकार होता है ना, उसमें एक ये रूल देखना है। पहली बात तो ये देखनी है कि ये जो एरो के बाद वाला जो नंबर होता है, ये इसमें यहाँ वेरिएबल में पुट करने से देखना है कि ज़ीरो तो नहीं होता डिनोमिनेटर के अंदर। वेरिएबल यहाँ तीर से पहले होता है, तीर की जो टेल होती है उधर वेरिएबल होता है, और जिधर होता है एरो हेड वो नंबर होता है जो पुट करना होता है। तो यहाँ से पता चला कि वेरिएबल इस लिमिट के अंदर जो है ना वो x है, और जो कांस्टेंट नंबर है वो a है। तो डिनोमिनेटर में x की जगह जब a पुट करेंगे तो a की पावर m बन जाएगा, a रेज टू द पावर m। तो a रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m। तो ये ज़ीरो जवाब आ रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर। अगर ज़ीरो ना आता तो ये a इधर ही पुट कर देना था और लिमिट इवेल्यूएट हो जानी थी। अब ये ज़ीरो आ रहा है, तो ऐसी सूरत में जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आए तो ऐसी सूरत में ये करते हैं कि इस फंक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन के बाद कुछ फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैंसलेशन के बाद जो है वो नीचे ज़ीरो बनने वाला जो इशू है, प्रॉब्लम है या केस जो है, ये ख़त्म हो जाता है। जब जो ही वो ख़त्म होगा हम ये वाला नंबर उसमें बाकी बचे हुए एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देंगे और वो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें इसको आप फैक्टराइज कैसे करना है। L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a x टेंड्स टू a x माइनस a इंटू x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस x रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x रेज टू द पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वेयर। इसी तरह ये चलते चलते लास्ट टर्म जो होगी वो होगी a रेज टू द पावर n माइनस 1। नीचे भी इसी तरह जहाँ n है वहाँ पर m लगेगा। तो ये इस तरह के एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो जाती है। x रेज टू द पावर m माइनस 1 प्लस x रेज टू द पावर m माइनस 2 इंटू a प्लस x रेज टू द पावर m माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस a रेज टू द पावर m माइनस 1
तो ये हुआ डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन। अब ये देखें, ये x माइनस ए ये कैंसिल हो गया। कैंसलेशन के बाद बाकी एक्सप्रेशन जो बचता है पहले हम उसको लिखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस x रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x रेज टू द पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस a रेज टू द पावर n माइनस 1। नीचे भी इसी तरह से x रेज टू द पावर m माइनस 1 प्लस x रेज टू द पावर m माइनस 2 इंटू a प्लस x रेज टू द पावर m माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस a रेज टू द पावर m माइनस 1। अब चूँकि a दर्ज करने से नीचे ज़ीरो नहीं बन सकता, इसलिए हम x की जगह a लगा देंगे। जिस वक्त ये नंबर पुट कर देना है ना, उस स्टेप में ये लिमिट का लफ्ज़ नहीं लिखना, ये ख़त्म हो जाएगा। आप जस्ट x वेरिएबल है, इसकी जगह a लगाते जाएंगे। a रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस इंटू a भी आएगा, इंटू a प्लस a रेज टू द पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस a रेज टू द पावर n माइनस 1। Similarly, in the denominator a raised to the power m minus 1 plus a raised to the power m minus 2 plus a raised to the power m minus 3 इंटू यहाँ a भी आना है, यहाँ a स्क्वायर आना है, प्लस a रेज टू द प्लस सो ऑन प्लस a रेज टू द पावर m माइनस 1। तो इसके बाद ये बना a रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a रेज टू द पावर n माइनस 1। ये कैसे बन रहा है? ये a है तो a की पावर यहाँ पर 1 है, a की पावर 1 है, तो इसकी पावर n माइनस 2 है। तो n चूँकि बेस सेम है, इस ये भी और बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ। तो जब दो एक्सपोनेंट्स फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो उनकी बेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। n माइनस 2 प्लस 1 आएगा तो ये फाइनल बना n माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे है, यही वजह n माइनस 3 प्लस 2
तो ये आंसर आएगा n-1। तो ये इस तरह के ये सारे a की पावर n-1 वाले टर्म्स बन गए, एंड सो ऑन a रेज टू द पावर n-1। उसी लॉजिक के तहत नीचे डिनोमिनेटर में n की बजाय m लगता जाएगा, a रेज टू पावर m-1 प्लस a रेज टू द पावर m-1 प्लस सो ऑन प्लस a रेज टू द पावर m-1। अब ये जो ऊपर बने हैं टर्म, ये जो टर्म्स होती हैं ना, ये कितनी टर्म्स होती हैं, ये इसकी पावर जितनी होती है। ये देखिए, अगर n जिसको फैक्टराइज किया था उसमें पावर क्या थी, n थी, जितनी यहाँ पावर होती उतने इस फैक्टर के अंदर x माइनस a तो एक फिक्स फैक्टर है, इसके साथ वाला फैक्टर ये चेंज होता है पावर के साथ साथ। तो जितनी ये पावर होती है इसके अंदर टर्म्स उतनी होती हैं, लिहाजा ऊपर n टर्म्स हैं नीचे m टर्म्स हैं। तो ये सिंपलीफाई हो कि ये उतनी ही टर्म्स ऊपर मौजूद हैं नीचे मौजूद हैं, ऊपर n टर्म्स मौजूद हैं। तो ये आंसर बन जाएगा n a रेज टू द पावर n-1, निचला बनेगा m a रेज टू द पावर m-1। अब ये जैसे x प्लस x 2x होता है, और 3 दफ़ा अगर x जमा हो रहा हो x प्लस x तो आंसर 3x होता है। 4 टाइम्स अगर x प्लस हो रहा हो तो 4x, 10 टाइम्स अगर ऐड हो रहा हो x तो 10x उसका साम होता है। बिल्कुल उसी लॉजिक के तहत x का रोल ये प्ले कर रहा है a की पावर n-1, तो ये a की पावर n-1 प्लस a की पावर n-1 प्लस a पावर n-1 प्लस सो ऑन प्लस a की पावर, ये कितने हैं ये पता होना चाहिए। ये पता चलता है इस पावर से, तो वो n है, तो ये n है। जैसे वो 10 होते थे 10 इंटू a की पावर n-1 भी n होना था, ये n है, तो ये बन गया n इंटू a की पावर a रेज टू पावर n-1। इसी तरह नीचे है, तो उसके बाद n/m यहाँ लिखते हैं हम, और ये जो a की पावर है ना इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि डिवीजन के अंदर अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर को माइनस करके सिंप्लीफाई किया जाता है। अगर हम ऊपर वाली टर्म ख़त्म करना चाहें तो ऊपर वाले जो एक्सपोनेंट है उसको नीचे वाली टर्म के एक्सपोनेंट से माइनस कर देना है। अगर हम नीचे वाली से ख़त्म करना चाहें तो इसकी एक्सपोनेंट को ऊपर जाके ऊपर वाले की टर्म के कंपोनेंट में से एक्सपोनेंट में से माइनस कर देना होता है। तो आम यही होता है कि बड़ी पावर की तरफ लेके जाया जाता है, लेकिन यहाँ इनमें बड़ी कौन है छोटी कौन है ये मालूम नहीं। लिहाजा ये अगर फैसला ना हो तो फिर ये करना होता है हमेशा ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म ख़त्म कर दी जाती होती है। तो इस बिना पे हम इसको करेंगे a की जो एक्सपोनेंट ये, इसमें से निचली टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो माइनस कर दिया जाएगा। तो ये बन गया अब n/m a रेज टू द पावर n-1 माइनस m प्लस 1। तो ये -1 और ये +1 ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आंसर बन जाएगा n/m a रेज टू द पावर n-m। तो ये उस लिमिट की वैल्यू आ गई है जो फाइंड आउट करनी थी। तो उस लिमिट का नाम हमने l रखा था, लिहाजा l की वैल्यू ये बन गई, ये आंसर हुआ। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों से, और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब से ये होगा कि जो भी वीडियो आएगी वो आपको मिलती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैथ्स विविड सॉल्यूशन से एक वीडियो अपलोड हो गई है नई, तो आप उसी वक्त ही उसको देख सकते हैं बजाय उसको ढूंढने के। शुक्रिया। ये फिनिश हुआ।